मैं डॉक्टर हरीश चंद्र, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में आपको मोहन राकेश द्वारा शीर्षक कहानी की कुछ व्याख्या बताई गई थी। अब अगली जो व्याख्या है वो है, वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गन्नी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीबी बच्चों की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। देखिए, यहाँ मोहन राकेश की मलबे और आदमी कहानी जो है उससे ये लिया गया है। जब भारत विभाजन होने के कारण गनी 7.5 वर्ष बाद हॉकी का मैच लाहौर से अमृतसर आता है, तो उस समय उसके मन में अपना पुराना जो निवास है, अपना जो घर है, उसको देखने की क्या होती है, इच्छा जागृत होती है। जब गनी को मनोहरी से मुलाकात होती है तो मनोहरी क्या है, उसको उसका जो मकान है उसको दिखाता है, जो किसमें मलबा के रूप में परिवर्तन हो गया है। उस मलबा के कारण उसकी मानसिकता का चित्रण मोहन राकेश द्वारा मलबे का आदमी में किया गया है, और वो बताता है कि मनोरी ने एक गली में जाके अब्दुल गनी को मलबे में परिवर्तित हुआ उसका जो मकान है उसकी ओर क्या करता है, इशारा करता है, उसकी ओर दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मकान है। कौन? मनोहरी जो है वो किसको कहते हैं, कहता है गनी को कहता है कि वो आपका क्या है, मकान क्या है, किसमें, मलबा के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। मकान को देखकर गनी पल भर क्या होता है, रुकता है, ठिठकता है, और अपने नए मकान के मलबे को रूप को देख के उसकी जो आंख है वो क्या होती है, भर आती है, फटी की फटी रह जाती है। क्यों? कि इसलिए कि जब वो छोड़ के गया था तो मकान क्या था, एकदम नया था, परंतु आने पर, वहां से जाने के बाद आने पर जो मकान की जो स्थिति है, मकान का जो आवरण है वो क्या हो गया है, मलबे में परिवर्तन हो गया है। उसके कारण क्या है, उसकी जो आंख है वो कैसे हो गई है, ठगी की ठगी रह गई है, और अपने नए मकान में देखने से उसकी आंख क्या है, फटी की फटी रह गई है। वह अपने व्यथित आंखों से, दुखी आंखों से उस दृश्य को क्या करता है, देखता है। उस दृश्य को देखने से उसको क्या है, और भी अधिक क्या होती है, व्यथित होता है, दुखी होता है, मन एकदम दुखी हो जाता है। और उसके कारण उस नए मकान में रहने वाले अपने पुत्र चिराग और बीबी बच्चों की जो मौत है उसको उसने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करने के कारण क्या है, अब वो क्या है, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो यादें हैं, उसको मन में शेष रखता है, उसी में क्या करता है, ध्यान करता है, उसी को क्या है, स्मृत रखता है, ध्यान रखता है। और लेकिन अपने नए मकान को इस तरह मलबे में तब्दील होते हुए, उस मलबे में होते हुए देखकर उसकी क्या है, उनकी तन में क्या हो जाती है, एक तरह की कंपकपी उठने लग जाती है। क्यों? कि उसका जो मकान है जो नया था, जो पुत्र और पत्नी और परिवार की मृत्यु होने पर तो क्या है, उसको क्या है, मन में उसकी स्मृतियां थी, परंतु क्या है, उस मकान का मलबा देख के, मलबे में परिवर्तित होते हुए देखकर उसका जो मन है वो क्या होता है, कंप पैदा होती है। क्यों? कि जब गया था, जब मकान कैसा था, एकदम साफ था, नया था, परंतु आज आने पर
वो मलबे में परिवर्तित हो गया, उसको सहन नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप उसकी जबान पहले से और ज्यादा खुश्क हो गई। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी चीज को देखता है तो स्वतः ही क्या होता है, उसका चेहरा जो है, जुबान जो है, वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, शुष्क हो जाती है, और उनके घुटने पहले से ज्यादा क्या होते हैं, कांपने लग जाता है। क्यों, व्यक्ति क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। दुखी होने के कारण क्या है कि व्यक्ति संपूर्ण चीजें क्या होती है, शिथिल हो जाती है, क्योंकि उसके मन में पुत्र, परिवार और मकान के विनाश को देखकर अत्यधिक दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण चीज उसने क्या कर दी है, देखने से उसको ये लगता है कि जो संसार में जो थी, मेरी जो महत्वपूर्ण जो चीजें थी, वो सभी क्या हो गई है, खत्म हो गई है। उसके कारण वो क्या है, अत्यधिक दुखी था। दुखी होने के कारण उसकी जो मानसिक यथार्थ जो है, वो कवि ने क्या किया है, लेखक ने क्या किया है, चित्रण किया गया है, जिसमें क्या है, सबसे बड़ी विनाश का कारण थी, और उसमें विभिन्न प्रकार की जो भाषा है वो उसमें दिखाई गई है। तो क्या कहता है कि जब व्यक्ति अपनी संपूर्ण चीजों को खो देता है और उन चीजों को देखता है, तो उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो यादें हैं, वो स्वतः ही क्या हो जाती है, आने लग जाती है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति विचलित हो जाता है, और विनाश के कारण उसकी जो मानसिकता की यथार्थ जो चित्रण है, वो लेखक अपनी कहानी में कहता है, बताता है। उसके कारण क्या है, ये जो कहानी है मलबे का आदमी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है, महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इन व्याख्याओं को इस प्रकार से करिए कि देखने वाला, उन व्याख्या को चेक करने वाला स्वतः ही आपको क्या करे, नंबर दे। जय हिंद, जय